तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को और एक नए वीडियो पर। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की नेपोकिड आदित्य ठाकरे अब फूक फूक के अपनी कदम रख रहा है, क्योंकि दिशा सालियन की जो केस है, ये केस अब आदित्य ठाकरे की जेल जाने के लिए एक वन वे टिकट बन चुका है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि आदित्य ठाकरे ने क्या जवाब दिया है। यानी आदित्य ठाकरे अपने तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया है और उस स्टेटमेंट में आदित्य ठाकरे ने क्या किया है आपको पता है, जो सुनने के बाद आप शॉक हो जाएंगे कि आदित्य ठाकरे ऐसा कैसे कह सकता है। तो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा है, क्या हुआ है, विस्तार में मैं आप लोगों के सामने इसी वीडियो के जरिए रखने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है जो पॉइंट्स मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे छूट जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिशा सालियन की डेथ केस को लेकर दिशा सालियन की फादर मिस्टर सतीश सालियन ने एक एफआईआर दर्ज करने के लिए पिटीशन सबमिट किया है कोर्ट पर, क्योंकि कोर्ट, मुंबई पुलिस, एसआईटी की जो टीम है, तो उन लोगों का मानना है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ अभी तक हम लोगों ने काफी सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। बस अब हमें जरूरत है एक एफआईआर की, जो कि उस टाइम पे नहीं लेके आया गया था, नहीं ले पाया था बोलो, क्योंकि उस टाइम की सरकार की दबदबा था, जिस वजह से एफआईआर तो दूर की बात, एक पेरेंट्स ये मान लिए थे, ये मानने में मजबूर हो गए थे कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ है वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। तो उसी सर्कमस्टेंसेस में एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकता, और जिस वजह से दिशा सालियन की केस में कोई भी एफआईआर नहीं था। पर अब कोर्ट के तरफ से, मुंबई पुलिस के तरफ से, एसआईटी टीम के तरफ से यह कहा जा रहा है कि एविडेंस तो काफी सारे आ रहे हैं आदित्य ठाकरे के खिलाफ, पर एफआईआर कहां है। तो जिस वजह से सतीश सालियन जी ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ, ताकि कोर्ट ये परमिशन दे और पुलिस वाले एफआईआर रजिस्टर करे, इसको लेकर एक दलील पत्र बनाना चाहते हैं, और जिसके लिए उन्होंने एक पिटीशन कोर्ट में जमा किया है और वो सबमिट हो भी गया है। और यहीं पे ही शुरू हो गया है असली खेल कि उन्होंने ये पिटीशन सबमिट क्यों किया। तो क्या कहा आदित्य ठाकरे ने, सुन के आपकी गुस्सा चढ़ जाएगा। तो सुनिए आदित्य ठाकरे क्या कह रहा है। शिवसेना की लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि दिशा सालियन की फादर जो पिटीशन रजिस्टर किया है कोर्ट में, वो रजिस्टर नहीं करना चाहिए था। वो पिटीशन रजिस्टर करके उनको एक्चुअली में कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और जिस वजह से आदित्य ठाकरे ने कोर्ट को और दिशा सालियन की फादर को, दोनों को ये रिक्वेस्ट किया है ताकि वो पिटीशन को विथड्रॉ कर ले, ताकि वो पिटीशन सबमिट ना करे, उसको रिजेक्ट कर दे। और इस जगह पे आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पहले से ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना चुकी है, तो फिर ये पिटीशन दायर करने की क्या जरूरत है। तो ये पिटीशन को आप लोग वापस ले लीजिए। पर दिशा सालियन की फादर ने कोर्ट पे पिटीशन दाखिल कर दिया है आदित्य ठाकरे और अन्य कुछ लोगों के ऊपर, ताकि एफआईआर रजिस्टर किया जाए फेयर तरीके से। इस वजह से तो कोर्ट के पास और दिशा सालियन की फादर के पास आदित्य ठाकरे की अर्जी यह है कि दिशा सालियन की मौत मामले में जो दिशा सालियन की केस को लेके जो विशेष एसआईटी टीम बन चुकी थी, उस टीम से ईमानदारी से जांच हो रहा था, और इस वजह से नया करके एफआईआर दर्ज कर रहा, मतलब उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कहीं ना कहीं शक किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने तो यह भी कहा कि उनके खिलाफ इस केस में लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद है, उन्हें इस केस में बदनाम करने की और फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ठीक है आदित्य ठाकरे, इस जगह पे मेरा सवाल आपसे यही है कि अगर ये सब कुछ ठीक ही है, तो फिर कोर्ट के सामने और दिशा सालियन के पिता के सामने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है। आज के दिन में हालात आदित्य ठाकरे की ऐसा हो गया है कि एक बार रो रहा है कि पिटीशन को प्लीज वापस ले लीजिए, और एक बार हंस रहा है कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पागल हो चुका है आदित्य ठाकरे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आदित्य ठाकरे अब इसी केस को लेके फुली डिप्रेशन में चले गए हैं, और इसी जगह से आदित्य ठाकरे को बस एक ही व्यक्ति उद्धार कर सकते हैं, वो है रिया चक्रवर्ती, जो कि लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने में माहिर है। आदित्य ठाकरे ने अपनी स्टेटमेंट में तो यह भी कहा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन पहले ही सीबीआई, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस के द्वारा की गई है और कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। पर सच तो यह है कि अभी तक दिशा सालियन की केस में कभी भी सीबीआई आया ही नहीं था, ना ही कभी दिशा सालियन की केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेट किया, और ना ही कभी दिशा सालियन की केस में सीबीआई ने कोई रिपोर्ट सबमिट किया। पर हां, वो रिपोर्ट हो सकता है जो कि मार्च महीने की 27 या फिर 28 तारीख को सीबीआई ने दिया था,
तो वो जो रिपोर्ट है वो तो दिशा सालियान की रिपोर्ट नहीं है, वो रिपोर्ट था सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की एक जगह पर सीबीआई ने उल्लेख किया कि दिशा सालियान की मौत के साथ सुशांत सिंह राजपूत की मौत की कोई लिंक नहीं है, विथ कोटेशन। तो फिर ये दिशा सालियान की केस की रिपोर्ट कैसे बन गया? यानी आदित्य ठाकरे अब बचने के लिए कुछ भी पैतरा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि सीबीआई ने तो मुझे छूट दे दिया। अरे सीबीआई कभी दिशा की केस लिया ही नहीं, तो छूट तुमको कैसे देगा? आप एक काम करो आदित्य ठाकरे, जो लोग आप लोगों को ये दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके अपडेट देते हैं, वो लोगों को पहले आपके सामने से हटाओ, नहीं तो वो लोग आपको ऐसे ही गलत फहमी में रखेंगे कि मुन्ना कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो चुप कर, ऐसे ही आपको तसल्ली देते रहेंगे। मैं एक आपको फ्री का सलाह देता हूं आदित्य ठाकरे, आप एक काम करो, चारापोना को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि चारापोना चैनल पे हर रोज सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की केस को लेकर करंट अपडेट मिलता है। तो आदित्य ठाकरे ने और भी कहा कि मेरे खिलाफ दिशा सालियान के पिता ने जो एफआईआर रजिस्टर करने की मांग की है, उसमें बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया की एक ग्रुप है, और वो तमाम लोगों ने मिलकर एक झुंड बनाया और वो सबको ही मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने जो रिक्वेस्ट किया है उसमें यह भी कहा गया है कि दिशा सालियान की परिवार की तरफ से जो पिटीशन सबमिट किया गया है उसमें लॉजिक बस यही है कि इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरीके से इसको इंटरफेयर करे। अरे इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, इन्वेस्टिगेशन सही हो, और जो इन्वेस्टिगेशन की मास्टरमाइंड है आदित्य ठाकरे वो अरेस्ट हो। अपनी बेटी की मौत के लिए एक बाप इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर क्यों करेंगे? वो तो चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, और जिस वजह से वो चाह रहे हैं और आप नहीं चाह रहे हैं कि एक एफआईआर दर्ज करें ताकि आपको डायरेक्टली अरेस्ट किया जा सकता है इसमें। पर कुछ भी कहो दोस्तों, कोर्ट में ये पिटीशन तो सबमिट हो गया और बहुत जल्द एफआईआर लेके पुलिस और एसआईटी टीम आदित्य ठाकरे की दरवाजे तक पहुंचने ही वाले हैं। तो आदित्य ठाकरे बी रेडी फॉर अ लॉन्ग टूर। तो दोस्तों इस विषय में आप आदित्य ठाकरे को क्या कहना चाहते हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आप आदित्य ठाकरे को कहना चाहते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो आदित्य ठाकरे के साथ साथ आपका भी फ्री एडवाइस ये रहेगा कि चारापोना को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि दिशा और सुशांत सिंह राजपूत की केस की हर एक करंट अपडेट आप तक पहुंचाए। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सबको ही खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।